नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उन सभी लोगों का जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूं, और जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए हम चलते हैं। हमारा टॉपिक है मुगल वंश और पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने मुगल वंश ही बताया था और बाबर से लेकर के हमने औरंगजेब तक सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। अब उसके बाद आपके औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, वो बहादुर शाह प्रथम से लेकर के और बहादुर शाह द्वितीय जफर तक मुगल शासक हुए। यद्यपि ये काफ़ी फेमस नहीं थे, लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उन्हीं फैक्टों को शामिल किया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे इतिहास का वीडियो है। तो चलिए हम चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम, तो इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम, जो बहादुर शाह नाम से जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जितने भी मुगल सम्राट हुए उसमें सबसे वृद्ध या बूढ़ा सम्राट जो है वो आपका बहादुर शाह प्रथम ही था। इसकी जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसकी आयु जो है वो 63 वर्ष थी। और इसे एक उपाधि भी दी गई है इतिहासकारों ने इसे जो है वो शाह ए बेखबर कहा है। तो ये पूछता है एग्जाम में कि शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। चलिए अगला शासक है हमारा जहादर शाह। तो अभी तक का सबसे अयोग्य मुगल शासक जो है वो जहादर शाह को माना जाता है। और इतिहासकार इसे जो है वो लंपट मूर्ख की उपाधि देते हैं। तो ये एग्जाम के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जहादर शाह को जो है वो लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई है। और जहादर शाह के समय ही जो सैयद बंधु, जो दो भाई थे, तो उनका उदय हुआ, जिन्हें कि किंग मेकर कहा जाता है। उन्होंने अपनी मर्जी से कई मुगल शासक गद्दी पर बैठाए और कई लोगों को उन्होंने हटाया। इसलिए भारतीय इतिहास में जो है वो नृप या किंग मेकर या राजा निर्माता जो है वो सैयद बंधु कहा जाता है। तो सैयद बंधु का प्रभाव जो है वो यहीं से शुरू हुआ आपके जहादर शाह से। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला शासक है फर्रुखसियर। तो सैयद बंधु के द्वारा गद्दी पर बैठाया जाने वाला यह पहला मुगल शासक था। तो ये एग्जाम पूछा गया है कि सैयद बंधु की मदद से गद्दी पर बैठने वाला ये प्रथम बादशाह था। और इतिहास में इसे जो है वो घृणित कायर कहा गया है। इतिहास में इसको एक उपाधि दी गई है घृणित कायर। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है मोहम्मद शाह। तो काफी ये रंगीन मिजाज का था, इसलिए इतिहासकारों ने इसको जो है वो रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को जो है वो रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और 1739 में आपका नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो उस समय आपका यही मोहम्मद शाह ही शासक था, मुगल शासक था। और नादिर शाह दिल्ली से लूटपाट करके और मुगल वंश का जो मयूर सिंहासन था उसको जो है अपने साथ जो है वो ले गया। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह तो वो है आपका मोहम्मद शाह। तो इसको याद रखिएगा। और अगला शासक देखते हैं हम। अगला शासक है अहमद शाह। अगला शासक कौन सा है? अहमद शाह। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि जो है एक नाचने वाली का ये पुत्र था। और इसी के समय 1748 में जो है वो अब्दाली ने जो है वो दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला शासक है हमारा आलमगीर द्वितीय। तो ये भी एक अयोग्य शासक था। मुगल शासन को जो है वो भली भांति संभाल नहीं पाया
और इतिहासकार ये लिखते हैं कि आलमगीर द्वितीय के समय जो है वो मुगलों की सैनिक एवं वित्तीय व्यवस्था जो है वो पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गई थी। क्या लिखते हैं कि आलमगीर द्वितीय के समय मुगलों की सैनिक एवं वित्तीय व्यवस्था पूर्णतः जो है वो अस्त व्यस्त हो गई थी। चलिए अगला शासक देखते हैं हम। अगला शासक है हमारा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, तो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठा और अफगानों के बीच में, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से पराजय हुई, तो वो उस समय दिल्ली के शासक जो है वो शाह आलम द्वितीय ही था। और 1764 जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का सामना जो है वो तीन सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, तो उस मुगल शासक के रूप में जो है वो शाह आलम द्वितीय ने जो बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन इसको पराजय मिली और अंग्रेजों द्वारा जो है वो इसको पेंशन भोगी बना दिया गया। तो ये पूछता है कि अंग्रेजों द्वारा जो है वो पहला पेंशन भोगी मुगल बादशाह कौन था। अंग्रेजों द्वारा पहला पेंशन भोगी मुगल बादशाह कौन था, तो वो आपका था शाह आलम द्वितीय। चलिए हम आगे चलते हैं। अकबर द्वितीय, अकबर प्रथम हम पढ़े हैं पिछले भाग 1 में, अकबर द्वितीय के बारे में जानते हैं। तो अंग्रेजों के संरक्षण में फिर क्या हुआ कि अंग्रेज इतने प्रभावशाली हो गए कि वो मुगल शासक भी बनाने लगे। तो अंग्रेजों के संरक्षण में जो है वो बादशाह बनने वाला पहला जो है वो बादशाह कौन था, अकबर द्वितीय था, याद रखिएगा। और एक हमने बताया भी था, पहले ही बता चुके हम वीडियो में, कि राम मोहन राय को जो है वो राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। पहले ही बताया हमने, ये फिर बता दे रहे हैं। चलिए अगला शासक देखते हैं हम। अगला शासक है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि जफर के नाम से जो है फेमस हुआ, इसलिए समानतः इसका नाम जो है वो बहादुर शाह जफर समान रूप से लिया जाता है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक फैक्ट यही है कि ये अंतिम मुगल शासक था। तो पूछता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर था। और 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उसका नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफर ने किया था। लेकिन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा जो है वो दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर द्वारा 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने जो है वो इसके ऊपर, जफर के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए और जफर को बंदी बना करके और रंगून, जो वर्तमान में बर्मा या बर्मा का नया नाम है म्यांमार, तो म्यांमार में है, तो वहाँ पे रंगून भेज दिया, जहाँ पे निर्वासित रूप से जीवन जीते हुए जो है वो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। तो इस तरह से 1857 में जो है वो मुगल वंश समाप्त हो गया। तो 1526 से प्रारंभ हुआ मुगल वंश और आपका 1857 में मुगल वंश जो है वो समाप्त हो गया। तो मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाग 2, तो हमारे ही चैनल में जो है वो मुगल वंश पार्ट 1 भी पड़ा हुआ है, तो दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से देखें। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि मुगल वंश से आपसे जो है कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगभग मैंने अनुभव के आधार पर लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को जो है वो छांट रखा है। तो फिर से मैं अपील करूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल ये चैनल निःशुल्क है, इसमें बहुत सारी क्लासें ली जाती हैं, साथ में आपको जो है वो कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलती है और कभी कभी थोड़ा बहुत मौज मस्ती के वीडियो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर जो है वो लाइक जरूर ही करें। तो मैं आर.के. सक्सेना आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए और अगले वीडियो तक जो है वो विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।